आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप पर कर्जा चढ़ता कैसे है, और मैं ये भी बताऊंगा कर्जा उतरता कैसे है। हमेशा याद रखना, हर कोई कर्जे की चपेट में है। तुमने नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर सरकार ने कर दिया, सरकार ने कर दिया तो गिनती में आए तो फिर आपको अपना कर्जा पटाना पड़ेगा। एक शख्स ऐसी बात करता है कि उसके पास कुछ नहीं है। हम भी हैरान हो जाते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जान लो कि जब कुछ होता है तो वो बड़े पैमाने पर होता है। दिखता है कि ये तो सब कुछ हाथ से निकल गया है। आपके जीवन से भी कुछ भी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। आपके जीवन में भी मौत होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब है किसी की डेथ होना चाहिए। और आपके जीवन में क्या है कि जैसे कहते हैं कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्ट में बदल गई है। अब छोटे पार्ट में चीज़ बदल गई है तो आपके जैसे बड़े पार्ट के अंदर आप कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो उसका हम लोग छोटे से पैसे लेकर इन्वेस्ट करके बड़ा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके कर्जे हो कैसे जाते हैं। हाथ देखो ऐसे, तो इस हाथ में देखो, अगर यहाँ पर छिद्र बन जाते हैं तो बहुत अधिक खर्चीले और बहुत अधिक शौकीन व्यक्ति हैं आप। आपको शौक़ बहुत है खर्चा करने का, या आपसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि बच्चे की शादी या फलाना या कुछ भी, मकान बनाना या कुछ भी, और उसमें कर्जा हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है, जीवन में अटकलें आने लगती हैं। जीवन ऐसा लगने लगता है कि जैसे मानो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या आप जानते हो, हमारे जीवन में हम बहुत सबल हैं, बहुत अच्छे हैं, और फिर भी हम अच्छे नहीं हैं। कारण यही है कि आपके हाथ में जो ये छिद्र है बहुत खर्चा कराते हैं। कहते हैं आदमी खर्च नहीं करेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। और सभी लोग ये भी कहते हैं या मौला खर्च बढ़ा, या ऊपर वाले खर्चा बढ़ा दे। आप जानते हो क्या कह रहे हो। अगर आप परमात्मा से कहते हो कि हमारा खर्चा बढ़ा, तो इसका मतलब है कि उसे आमदनी देनी पड़ेगी, उसे भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में क्या होता है, सबके जीवन में क्या होता है, जैसी नीयत ऐसी बरकत। आप नीयत में जैसा सोचते हैं कि दूसरे आदमी को लूट लूँ, उसे ठग लूँ, उसे फलाना कुछ पैसे मांग लूँ, बीमार बन के किसी भी तरीके से, ये गलत है। जहाँ पर भी जो गलत है वो भुगतान करना पड़ेगा कैसे न कैसे। अगर आप अपने आप में कितने भी शाणे हैं, कितने भी समझदार हैं, किसी का पैसा खा लेते हैं, किसी को चूना लगा देते हैं और ये सोचते हैं क्या कर लेगा, याद रखना दोस्तों, वो तो बेचारा क्या ही कर लेगा, क्योंकि पैसा तो हम कहीं से भी लाए नहीं थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किसी दिन वो अपने आप में ऐसी खता खाएगा जो हमारे जीवन में मोबाइल से संबंधित है, जो हमारे जीवन में मोबाइल से संबंधित है। किस्त का जाना, किस्त के बारे में सोचना, कमाई के बारे में सोचना, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करूं क्या ना करूं। क्या आप जानते हैं, जब भी आपके जीवन में जिस भी तरीके का बदलाव आता है वो कहीं ना कहीं से अच्छे योग से आता है। एक बार आपने गाड़ी ले ली, पड़ोसियों ने देख ली, मुहूर्त कटा, रिबन बंधा, नारियल फूटा, टायरों पे पानी डाला और आप बहुत खुश हैं और आपने अपने जीवन की खुशियों को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन अगर आपके हाथ में छिद्र है, उंगलियों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये बताते हैं कि आप कर्जदार हो जाएंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि मुझ में कर्जा हुआ है। कारण यही है, कर्जदार को कभी ये नहीं लगता कि उसने कोई गलत काम किया है। बच्चे की शादी के लिए लिया हो, मकान के लिए लिया हो, गाड़ी के लिए लिया हो या किसी भी चीज़ के लिए लिया हो,
तो वो रूप दिखाई देता है कि उस रूप में आप क्या कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपको हमेशा कहते हैं ना निराशा उठानी पड़ी है। तो ऐसे मत आना। और जैसे कहते हैं कि भाई हर बात तो एक अलग है, हर आदमी अलग है, हर आदमी की सोच विचार बहुत अच्छी है, आपका भी जीवन अच्छा है, लेकिन कहते हैं कर्जे का जीवन बहुत ख़राब है। कर्जे का जीवन तो ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्या करें, कर्जा लिया हुआ है, पटाने के पैसे नहीं हैं, फसल है इतनी अच्छी नहीं होती। आप सोचते हैं जब ऐसा होगा ऐसे होगा, लेकिन जब आप देखते हैं तो वैसा होता नहीं है। वैसा होता नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, आपकी दिक्कतें बढ़ गई है और आप परेशानी के दौर में चल रहे हैं। देखो जीवन कैसा है, हमेशा जीवन में ये है कि लोग आपको बधाई दें, भाई हैप्पी बर्थडे हैप्पी सब, लेकिन एक शान का एक मंजर है, शान की जो एक ताकत है, उसे ना आज तक कोई समझ सका है ना कोई समझ सकेगा। आप हमेशा मानकर चलना, आदमी शान के लिए बहुत सारे काम करता है। एक बात मुझे बता दो, अगर एक ज़बरदस्त कोठी खरीदता है, उसके आगे बहुत अच्छी सजावट कराता है मकान में सजावट कराए तो जचता है, लेकिन मकान के बाहर सजावट करे तो क्या जचेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा। और जीवन में याद रखना, ज़रूरतें आदमी को सब कुछ करा देती है, और जिनके पास बहुत पैसा होता है तकरीबन वो लोग किसी न किसी बात में, किसी न किसी चीज़ में फंसते नज़र आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पंगा खड़ा हो सकता है। तो इसलिए याद रखना, मुझे मुझे अपने आप से ठीक करना है कि मैं उसको किसी तरह ठीक कर सकता हूँ। और ठीक करने के लिए सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, आपको किसी न किसी पर विश्वास करना होगा। अगर आपका विश्वास किसी पर भी नहीं है, फिर आपका काम होना बड़ा मुश्किल है। फिर आप जीवन में कर्जदार की भांति रहो, कर्जदार ही रहना आपके लिए सही है और अच्छा है। क्या आपने देखा कि आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला? समझ में आएगा, कुछ बातें पहले समझ में आएगी, कुछ बातें बाद में समझ आएगी।